नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के अंतर्गत ग्रेड फर्स्ट की जो है वो टीचर वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कौन आवेदन कर सकता है, क्या कुछ पेपर का पैटर्न होगा और सारी चीजों की बात, अन्य राज्य आवेदन कर सकते हैं नहीं, उन सभी की बात शॉर्ट में करेंगे। नोटिफिकेशन आप साइड में देख पाएंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है लगभग 5-6 पन्नों का है। हम कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट में सारी चीजें बता पाएं। अगर कोई चीज रह जाए तो आप जो है वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले जो ये वैकेंसी निकल करके आई है वो आपकी निकल करके आई है राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से। क्या इसमें रीट की परीक्षा चाहिए होगी आप पास हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप आवेदन बिना रीट के कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन जो है वो तो जरूरी है, पर अगर रीट की अर्हता को लेकर के बात करें तो वो तो नहीं है। ये जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन निकला है, ये किसको है लेकर के निकला है? तो पीजीटी की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। टोटल कितने पदों पर ये वैकेंसी निकली है? तो 2200 प्लस पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब पीजीटी है तो आपको ये तो क्लियर है कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है और साथ ही साथ बीएड की डिग्री जो है वो चाहिए होती है। ये भी इसमें क्लियर लिखा गया है कि परीक्षा तिथि के पहले आपकी योग्यता पूरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो अलग अलग विषय हैं उसको लेकर कितनी क्या पोस्ट हैं, फिर पेपर के पैटर्न की बात भी करेंगे। तो प्रमुख विषयवार पोस्ट में हिंदी को लेकर के 350 जो है वो पोस्ट है, कॉमर्स को लेकर के 340, अंग्रेजी विषय के लिए 325, राजनीति विज्ञान के लिए 225, भूगोल विषय के लिए 210 और गणित विषय के लिए 153, भौतिकी विषय के लिए 147 और इतिहास विषय के लिए 90 वैकेंसी हैं और जीव विज्ञान के लिए 67 वैकेंसी और रसायन विज्ञान के लिए 36 वैकेंसी हैं। इस तरीके से आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ कुछ वैकेंसी जो है आपकी कोच वगैरह की भी हैं, जिसमें रेसलिंग और खो खो वगैरह, उसमें बहुत कम कम वैकेंसी है। बाकी आप जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें भी देख सकते हैं, लाइक ड्राइंग की, म्यूजिक की, फिजिकल एजुकेशन की, तो वो भी आपकी इसमें वैकेंसी दी गई है। तो जो मेन सब्जेक्ट थे वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर बात करते हैं पेपर के पैटर्न को लेकर के। तो टोटल 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो जीएस का होता है, जिसको लेकर के जो टाइम दिया जाता है वो 1.5 घंटे का होता है। इसमें टोटल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 75 और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का जो है वो होता है। माइनस मार्किंग होती है कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल। तो 1/3 की माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलती है पेपर 1 में। फिर बात करते हैं पेपर 2 को लेकर के। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। मान लीजिए आपका हिंदी विषय से, तो हिंदी विषय से क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो विषय आधारित द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, इसमें टोटल समय आपको 3 घंटे का देखने को जो है वो मिलता है और कुल प्रश्न इसमें 150 देखने को मिलते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होता है। माइनस मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर भी 1/3 की माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलती है। अब बात उठती है, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अदर स्टेट पूरी तरीके से इसमें एलिजिबल है। ये भी यहाँ पर समझिए कि आवेदन की तिथि कब से स्टार्ट हो रही है? तो 5 नवंबर से स्टार्ट हो रही है और कब तक चलेंगे आवेदन? तो 6 दिसंबर 2024 तक इसमें आवेदन जो है वो चलेंगे। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि जो भी अन्य राज्यों के आवेदन करेंगे उन सभी को अनारक्षित की श्रेणी में ही काउंट किया जाएगा। ये चीज इसमें क्लियर जो है वो लिखा है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क को लेकर के। तो सामान्य, अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 600 रुपए रखा गया है। वहीं अगर आरक्षित वर्ग की बात करते हैं तो उसके लिए जो 400 रुपए शुल्क है वो रखा गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, ये सभी आते हैं। और साथ ही साथ आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थी, वो सब भी 400 रुपए फीस है। और दिव्यांग जन के लिए भी फीस 400 ही रखी गई है। वैसे तो कहीं कहीं देखेंगे आपका फॉर्म दिव्यांग जन के लिए फ्री कर दिया जाता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक चीज ये भी लिखा गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन वगैरह करना चाहता है तो अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिन के अंदर उसको 500 रुपए का ऑनलाइन फीस दे करके आप उसमें कुछ सुधार वगैरह भी कर सकते हैं। उसको लेकर के भी यहाँ पर बात की गई है। तो जितनी भी लगभग मैंने जो मेन चीजें थी वो आपको बता दी। एलिजिबिलिटी भी बता दी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड आपका होना चाहिए। और बाकी कोई प्रश्न हो आपका तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। जितनी मेन चीजें थी मैंने आपको बता दी। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी आवेदन कर सकते हैं उनको शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। अच्छा, ये अगर आपको जो नोटिफिकेशन है वो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी के अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।